हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो गाइस देख लेते हैं हनुमान बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, अभी आपका क्या सुनना ज़रूरी है जो हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, जैसे हनुमान बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। ओके, सो कुछ ऐसा है जो आपकी जानकार में वो लेकर आना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या बातें हैं जो आपकी जानकार में आनी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी जानकार में आनी ज़रूरी है। क्या बातें आ रही हैं? हनुमान बाबा क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? हनुमान बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करिए बाबा। ओके, सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे कार्ड है। हमारा फर्स्ट कार्ड ही आया है द टावर। ओके, टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत सारी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें, एक साथ इतने सारे कार्ड आ गए, मुझे शफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहली बार ऐसा हुआ है। ओके, सो गाइस हमारे स्टार्टिंग में ही, रीडिंग के शुरुआत में ही यहाँ पर द टावर का कार्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड बता रहे हैं, टावर का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि हाल ही में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने आपको अंदर तक हिला दिया या आपकी पुरानी सोच को बदल दिया। कुछ अचानक से टूटा है, लेकिन हनुमान बाबा कह रहे हैं ये टूटना ज़रूरी था ताकि आप कुछ बेहतर कर सके, कुछ बेहतर बना सके। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, बाबा आपको याद दिला रहे हैं आपके भीतर असीमित शक्ति है। जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना था, वैसे ही आपको भी धैर्य और साहस से काम लेना है। ओके गाइस, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसे कार्ड आए हैं। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव साइन है, एक शुभ संकेत है। आपकी मेहनत 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको आत्मनिर्भरता 9 ऑफ पेंटिकल्स की ओर ले जा रही है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भविष्य में आपको आर्थिक स्थिरता और समाज में सम्मान मिलेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में या काम पर फोकस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित मिलने वाली है। ओके गाइस, यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस, ये कार्ड आपकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। द हाई प्रीस्टेस, हनुमान बाबा कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अपनी इंट्यूशन पावर को समझे,
कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी छुपी हुई है, जो वक्त आने पर आपके सामने आएंगी। ओके, सो यहाँ पर द हेरोफेंट, ये कार्ड परंपरा, विवाह या किसी बड़े गुरु के आशीर्वाद का संकेत है। घर में कोई मांगलिक कार्ड या बड़ों का मार्गदर्शन आपको सही रास्ता दिखाएंगी। द एम्प्रेस का कार्ड, ये खुशहाली का और सर्जन का कार्ड है। आपके जीवन में प्रेम और संपन्नता बढ़ने वाली है। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जैसे कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स, ये एक नई ऊर्जा, नए अवसर की शुरुआत है। बाबा आपको किसी नए काम या नए विचार पर आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, अब समय आ चुका है कि आप दूर की सोचें। ओके, आपके जहाज किनारे पर आने वाले हैं, यानी आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। नाइट ऑफ ओके, सो नाइट एंड किंग ऑफ कप्स, अब बहुत ज़्यादा इमोशंस। कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल से बहुत ज़्यादा साफ हो, जो आपके जीवन में इमोशनली सपोर्ट आपको देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस। वापस से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, संतुलन को लेकर आएंगे। यहाँ पर हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। जो बदलाव टावर आया है वो आपको मजबूत बनाने के लिए ही आया है। अपनी शक्ति, धैर्य, ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपको अपनी शक्ति, धैर्य बनाए रखना है। आपको जीवन में आर्थिक संपन्नता और पारिवारिक सुख मिलने का समय आ रहा है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और धर्म के मार्ग पर चलो, जीत आपकी होने वाली है। गाइस, आपके कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में ही मैं द टावर का कार्ड देख रही हूँ। हाल फिलहाल में ओके, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिन्होंने आपको अंदर तक झंझोर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन बाबा आपको कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। ठीक है, आप जीत जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है ना कि आप पिछले कुछ समय से बहुत थके हुए हैं। ओके, बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप लगातार किसी न किसी स्थिति से लड़ रहे हैं, या खुद से या खुद को बचा रहे हैं, खुद का बचाव कर रहे हैं। यहाँ पर हनुमान बाबा का जो मैसेज है आपके लिए, आपने बहुत संघर्ष किया है और अब आप थक चुके हैं, लेकिन हार मत मानो। ओके, आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। जैसे मैंने, हनुमान बाबा कह रहे हैं, जैसे मैंने लंका में बाधाओं को पार किया था, वैसे ही तुम्हारी ये अंतिम बाधाएं बहुत ही जल्द दूर होंगी। अपनी सुरक्षा की चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हनुमान बाबा आपके साथ है गाइस। यहाँ पर ना ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ये बता रहे हैं ना कि आपके जीवन में भावनाओं का सैलाब आने वाला है। अगर कोई रिश्ता पहले कच्चा या केवल आकर्षण तक सीमित था ना, तो अब वो किंग ऑफ कप्स की तरह ना बहुत गंभीर, स्थिर और सम्मानजनक बनने की ओर बढ़ रहा है। बाबा आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुक होकर कोई फैसला ना ले, बल्कि हृदय और मस्तिष्क का बैलेंस, ओके, आपको बैलेंस यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर
वैंड्स एंड पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, सो एस ऑफ वैंड्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का होना ये बताता है ना कि आपको कोई ऐसा नया काम या जिम्मेदारी मिलने वाली है जहां आपको दूसरों के साथ मिलकर टीम वर्क करने का टीम वर्क काम करना होगा। गाइस, ये केवल धन या मुझे ये केवल धन मनी के बारे में नहीं लग रहा है, बल्कि ये आपके स्किल को ना दुनिया के सामने लाने का समय है। बाबा कह रहे हैं ना कि अपनी कला या अपनी काबिलियत को निखारे, क्योंकि ये आपको समाज में एक नई पहचान रिकॉग्निशन दिलाएगा। सो यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड, द हेरोफेंट, घर की खुशहाली और आशीर्वाद। ये कार्ड घर, खुशहाली और आशीर्वाद का कार्ड माना जाता है। ये दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं ना, ये संपन्नता का संपन्नता, खुशहाली का ना, ये ब्लेसिंग का कार्ड माना जाता है। दी एम्प्रेस बताती है कि आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी चल रही है तो उसमें सुधार होगा। दी हेरोफेंट का अर्थ है कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप किसी कानूनी मामले में या सामाजिक उलझनों में फंसे हुए थे तो नियम और धर्म के अनुसार उसका फैसला आपके हक में होने वाला है। ठीक है। सो यहाँ हनुमान बाबा आपको जो गाइड कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हनुमान बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं। सो ये दोनों कार्ड साथ में, यानी किसी चीज़ की अति ना करे, चाहे वो सोच हो या भावनाएं। द टावर का कार्ड ये भी कहता है ना कि जो झूठ था वो ढह गया, अब जो बचेगा वो सत्य और ठोस होगा। अपनी शक्ति में, आपकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी। कुछ लोगों को यहाँ पर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड ये साइन है, ये संकेत दे रहा है कि आपकी असली शक्ति आपकी आध्यात्मिक साधना से ही आएगी। यहाँ पर द टावर एंड द स्ट्रेंथ, आप अक्सर अपने आसपास के लोगों को या हेटर्स की जो नकारात्मकता को लेकर चिंतित रहते हैं। हनुमान बाबा का यहाँ पर मैसेज है, जैसे मैंने लंका दहन किया था वैसे ही तुम्हारी परेशानियों का कारण बनने वाले लोगों का अहंकार और उनकी योजनाओं, द टावर, खुद ही ढह जाएगी। तुम्हें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वो लोग खुद अपनी जालों में उलझ जाएंगे। गाइस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ये कार्ड आपके पिता या घर के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य की स्थिति में सुधार का संकेत दे रहे हैं। आपके पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अगर घर में कोई प्रॉपर्टी या धन को लेकर उलझन थी तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो मामला सुलझ जाएगा और घर में बरकत आएगी। बाबा कह रहे हैं ना कि आपको ना आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, वो आपके साथ है। एंड दी एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, हो सकता है ना आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, किसी का रिश्ता पक्का होने वाला है, आपका रिश्ता पक्का होने वाला है। ठीक है, जो मैरिज एज के हैं। ठीक है, अगर आप मैरिज एज के नहीं हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, तो यहाँ पर किसी की शादी भी पक्की हो रही है। ठीक है, या आपकी शादी किसी को अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर कुछ चिंतित यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड ये एक संपूर्णता का प्रतीक है। ये बताता है ना कि आने वाले समय में
आप खुद को बहुत सुंदर, आत्मविश्वासी और अच्छा, सुखद महसूस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं कहीं यात्रा देख रही हूँ, आप कहीं जाने वाले हैं, कोई ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ इसका आना ये बताता है ना कि आपका होने वाला जो जीवन साथी है, जो पार्टनर है ना, वो स्वभाव से बहुत शांत और समझदार और आपको सम्मान देने वाला होगा। ठीक है, अगर आपका नहीं तो जो आपके फैमिली में हैं, ठीक है, ये स्वभाव से ऐसे होंगे। बाबा का इशारा है कि जल्दबाजी मत करो, जो तुम्हारे लिए बना है वो सही समय पर, ठीक है, तुम्हारे सामने आएगा। ओके, ये किसी के लिए मैसेज है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में ना कोई फैसला ना ले। बाबा ने आपके लिए सोच समझ कर ही ना किसी को चूज़ किया है, वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना कोई ट्रैवलिंग, कोई लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, इस कार्ड को ना जब भी मैं देख रही हूँ ना, इसमें एक व्यक्ति समुद्र की ओर देख रहा है। ये संकेत है कि आपके काम या परिवार का विस्तार आपके वर्तमान स्थान से दूर भी हो सकता है। अगर आप या आपके भाई बहन बाहर जाना या किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि रास्ता खुल रहा है। ठीक है, रास्ता में जो भी बाधाएं थी वो दूर हो रही है, बस कदम बढ़ाने की देर है। कोई विदेश यात्रा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, आपके परिवार में से कोई करना चाहते हैं, तो ये विदेश यात्रा भी हो सकता है। यहाँ पर सीक्रेट गाइड हनुमान बाबा की कुछ गुप्त चेतावनी भी आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड भी बताते हैं कि आप अपनी योजनाओं को हर किसी को ना बताएं। अपनी खुशियों से ना हर किसी को ना अपनी खुशियों के बारे में ना बताएं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी नज़र लग सकती है। ठीक है, आपको नज़र से बचना है। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, उसका ढिंढोरा ना पीटे। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस आपको अपनी इंट्यूशन, छठी इंद्राणी पर भरोसा करने के लिए भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है या किसी बात का पूर्ण आभास हो रहा है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स, हनुमान बाबा कह रहे हैं, उससे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बार बार गाइड कर रही है, अगर आपको किसी पे डाउट है, तो ये एक डाउट नहीं है, कहीं ना कहीं वो सत्य हो सकता है। ठीक है ठीक है, कहीं ना कहीं वो सत्य हो सकता है। देखिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टियस एंड किंग ऑफ कप्स, अकेलेपन से आज़ादी। ठीक है, आप अक्सर खुद को मानसिक रूप से अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई आपको ना पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोगों की ये शिकायत है। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। और मुझे यहाँ पर हनुमान बाबा की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं, आप हमेशा सही होते हैं गाइस। ठीक है, भले ही फैमिली में कोई आपकी बातों को समझे ना, ठीक है, आपके पॉइंट पर कोई गौर ना करे, मुझे ऐसा लगता है ना आपकी इंट्यूशन हमेशा सत्य, ठीक है, सही बताती है। और अगर आपके इंट्यूशन पर आप काम करते हैं, आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा ना बिल्कुल सही, ठीक है, सटीक बात बोलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। अगर बात माने तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी और आपका पूरा परिवार, ठीक है, किसी मुसीबत में पड़े ही ना। आपको ऐसा लेकिन लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। बाबा का यहाँ पर मैसेज है, जो बातें तुम किसी से नहीं कह पाते हो वो मुझे आकर बताओ। द हाई प्रीस्टियस का कार्ड बताता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ रही है।
अब वो समय आ रहा है जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति, किंग ऑफ कप्स, जो बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, जो तुम्हारी भावनाओं के जो तड़प है ना, अब शांत होने वाली। गाइस यहाँ पर द टावर, सो टावर के साथ कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्ड को डरावना समझ सकते हैं, लेकिन इस रीडिंग में ना इसका मतलब बहुत पॉजिटिव है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन से उन लोगों को और उन आदतों की सफाई हो रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अगर कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं या कोई रिश्ता टूट गया है तो उसे बाबा का आशीर्वाद समझे। वो आपकी नींव को मजबूत, बाबा आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाली खुशियाँ दी एम्प्रेस हमेशा स्थायी रहे। ओके एंड गाइस यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, करियर और ये करियर और चमक, शाइन का समय है। ओके आपने अक्सर पूछा है कि आप कब शाइन करेंगे, आपके जीवन में कब ग्रोथ होगा। ये कार्ड बता रहे हैं कि 2026 आपकी अपनी पहचान बनने का साल है। एस ऑफ वैंड्स एक ईश्वरीय चिंगारी की तरह है। आपको अचानक से कोई ऐसा विचार या अवसर मिलेगा जो आपके करियर को नई दिशा देगा। लोग आपकी काबिलियत को ना सराहेंगे, मानेंगे और आपको एक लीडर के रूप में देखा जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, आपके घर में कोई, ये मेल्स के लिए है, ठीक है, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके ये पार्टनर, ठीक है, हस्बैंड हो सकते हैं। आपके भाई और पिता के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है, आपके भाई के लिए उन्नति के नए रास्ते खुल रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि उनकी तरक्की किसी बाहरी अवसर या यात्रा से जुड़ी हुई हो सकती है। आपके पिता की सेहत और आपके पिता की सेहत और उनके सम्मान में वृद्धि होगी। घर की जो आर्थिक तंगी या चिंताएं थी वो अब किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्थिरता में बदल रही हैं। गाइस यहाँ पर हनुमान बाबा जो आपको बता रहे हैं रीडिंग में ना, बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी इशारा कर रहे हैं कि आपको अपने गुस्से या जल्दबाजी पर ना थोड़ा सा काबू रखना है। कभी कभी ना आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हो। बाबा आपसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने समुद्र लांघते समय धैर्य रखा था वैसे ही तुम भी शांत रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है, बस सही समय का इंतज़ार करो। आपके घर में जो नज़र या नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है ना, आपके घर में जो नज़र या नकारात्मक ऊर्जा की आप महसूस करते हैं, एक भारीपन आप महसूस करते हैं, उसके लिए बाबा का द हेरोफेंट कार्ड एक सुरक्षा कवच की तरह है। धर्म और पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें आपके घर की सुख शांति को वापस लेके आएगी। गाइस आपका यहाँ पर गोल्डन टाइम में देख रही हूँ, गुड टाइम, अच्छा समय शुरू होने वाले हैं। आपके इन 12 कार्ड्स की जो ऊर्जा है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 आप अक्सर गाइस यहाँ पर ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं यहाँ पर 3 अंक बन रहे हैं। ये कार्ड इस बात का प्रतीक है कि आपकी योजनाएं अब कागजों या ख्यालों से निकलकर हकीकत बनने की दिशा में बढ़ चुकी है। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर साफ बता रहा है, साफ दिखा रहा है कि आपने जो बीज बोए थे
अब उनका फल आने का समय शुरू हो चुका है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अपनी नज़रें क्षितिज पर रखें, तुम्हारी सफलता के अवसर अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। गाइस यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड एंड द टावर, ये विजय का कार्ड है, जीत का कार्ड है। आपके मन में जो डर था ना कि कोई आपका बुरा ना कर दे या हेटर्स आप पर हावी ना हो जाए, बाबा का मैसेज यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, एक महिला शेर के मुंह मुंह को ना प्यार से और साहस से ना काबू कर रही है। हनुमान बाबा कह रहे हैं कि आपके पास वो संकट मोचन शक्ति जिससे आप बड़े से बड़े शत्रुओं को शांत कर देंगे। जो लोग आपके विरुद्ध या साजिश रच रहे थे, द टावर का कार्ड बताता है कि उनका अपना अहंकार उनके पतन का कारण बनेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी शक्तियों में ना लीन रहे। एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस, द हेरोफेंट, ये दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं तो ये घर में किसी नए सदस्य के आने या विवाह संबंध में बंधने का सबसे प्रबल योग बताते हैं। ये आपकी सिस्टर की, आपके ब्रदर, ओके, किसी की मैरिज या आपके मैरिज का ये एक साइन है। उनके विवाह की बातचीत ओके अब आगे बढ़ेगी। किसी की तो यहाँ पर शादी में देख रही हूँ। बाबा आपसे कह रहे हैं ना कि आपकी शाइन करने की बात सच होगी। दी एम्प्रेस का मतलब ही है रानी की तरह चमकना। समाज और परिवार में आपकी स्थिति मजबूत होने वाली है। आर्थिक स्थिरता का वरदान, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड इस पूरे रीडिंग का सबसे ठोस कार्ड है। ये बताता है ना कि आने वाले समय में आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। ये आपके पिता या आपके भाई की ओर भी किसी बड़े आर्थिक सफलता की ओर भी इशारा कर रहे हैं। बाबा का मैसेज, घर की नींव अब पत्थर की तरह मजबूत होगी। आप चिंता छोड़ो, हनुमान बाबा प्रोटेक्शन आपके साथ है। एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत, और किंग ऑफ कप्स, शांत मन। बाबा आपको समझा रहे हैं मेरे बच्चे, जब नया रास्ता खुलेगा एस ऑफ वैंड्स, तो उसे पुरानी करवाहट के साथ मत शुरू करना। अपने मन को इस राजा किंग ऑफ कप्स की तरह विशाल और शांत रखो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। द टावर, क्योंकि जो आ रहा है ना वो बहुत भव्य है, ठीक है। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। वो आपके लिए, मैं जब इस कार्ड को डिकोड कर रही हूँ ना, मेरे हाथ में ना जैसे मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं। ओके, सो चलो कुछ और बातें यहाँ पर जानते हैं। ओके, आपकी पहचान, द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ, ये कार्ड बताते हैं ना कि बाबा ने आपको एक बेचारा, बेचारी या परेशान बच्चा, परेशान बच्ची की छवि से बाहर निकालकर एक शक्तिशाली और समृद्ध महिला या एक चट्टान पुरुष बनाने का फैसला लिया है। बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाएंगे और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत शाइन, ओके, दुनिया के सामने अपनी काबिलियत से शाइन करेंगे। गाइस यहाँ पर बाबा ने सोचा है आपके घर की नींव को मजबूत करना। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ओके, ये कार्ड का मतलब है कि बाबा ने आपके परिवार के लिए ना स्थिरता सोची है। जो कलह या बाहरी लोगों की वजह से आपके घर में अशांति थी, बाबा ने उसे ख़त्म कर दिया है। बाबा ने सोचा है कि आपके पिता और आपके भाई के करियर में ऐसी उन्नति आए जिससे आपके घर का नाम, ओके, जिससे आपके घर का नाम ऊंचा हो और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बाबा ने सोचा है पुरानों का अंत और बेहतरीन की शुरुआत। द टावर के बाद एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आना ये बताता है ना कि बाबा ने आपकी ज़िंदगी से उन सभी चीज़ों को उखाड़ कर फेंका है, उखाड़ के फेंकने का मन बना लिया है जो आपके लिए सही नहीं थी, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई पुरानी सोच। बाबा ने आपके लिए एक नया रास्ता
न्यू पाथ की तैयारी की है, जो साल 2026 में पूरी तरह से आपके सामने खुल जाएगा। ओके, सो बाबा ने जो सोचा है, किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड बताते हैं कि बाबा ने आपके मन की बेचैनी को शांत करने का सोचा है। बाबा ने आपके लिए एक ऐसी या ऐसा जीवन साथी या ऐसा भविष्य चुना है जहां आपको रोना ना पड़े, बल्कि आपकी भावनाओं का सम्मान हो। बाबा आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मैंने सोचा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। जो टूट रहा है उसे मत पकड़ो, द टावर, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने जा रहा हूँ। तुम बस अपना धर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बाबा आपको मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, आपके ना रीडिंग में स्टार्टिंग में ही द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ आया है। बाबा जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके घर में बाहरी लोगों या आपसी गलतफहमी की वजह से काफ़ी उथल पुथल रही है। बाबा का मैसेज, जो नकारात्मक शक्तियाँ या हेटर्स तुम्हारे परिवार की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसका प्रभाव अब द टावर की तरह ढह जाएगा। मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर अपनी शक्ति, स्ट्रेंथ का घेरा बनाया है। ओके, अब घर में कलेश कम होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। पिता और भाई की उन्नति, आपकी उन्नति, आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड है, उनकी उन्नति होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए ये कार्ड बेहतर शुभ है। ओके, पिता के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपके पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। अगर उनकी सेहत को लेकर आप चिंता कर रहे थे तो उसमें भी सुधार होगा। भाई के लिए 3 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके भाई के लिए करियर के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा और हो सकता है कि उन्हें काम के सिलसिले से घर से दूर या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जाने का मौका मिले। एंड गाइस, यहाँ पर किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है? ये फीमेल के लिए है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं। कोई मंगल कार्य यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बहुत शुभता से संपन्न होगा। द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस, अगर आप किसी की शादी की चिंता थे, ठीक है, या आपकी मैरिड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है। द हेरोफेंट एक पवित्र बंधन और विवाह का कार्ड इसे माना जाता है। ये बता रहा है कि परिवार में जल्द ही कोई बड़ा मंगल कार्य या शादी तय होने वाली है। दी एम्प्रेस का कार्ड घर में खुशहाली और उत्सव के माहौल को बताते हैं। बाबा कह रहे हैं कि घर में शहनाइयाँ बजने का समय अब करीब है। बस सही रिश्ते के चुनाव में बड़ों की सलाह, द हेरोफेंट, होना ज़रूरी है, ठीक है? जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, सोच समझकर फैसला ले। एंड यहाँ पर द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, बाबा चाह रहे हैं कि आपके परिवार पर ना आपके पितृ और कुल देवी का विशेष आशीर्वाद हो। घर की महिलाएं, आप और आपकी माता जी, ओके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें। अगर आपको किसी बाहरी व्यक्ति पर शक है तो वही सही हो सकता है। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति और पूजा पाठ से घर की सुरक्षा को और मुख्यता करो, ठीक है, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके कार्ड में देख रही हूँ, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो बाबा यहाँ पर आपको अपने परिवार में प्रेम और करुणा बनाए रखे। ओके, सद्भाव, प्रेम भाव, प्यार, कोई गला शिकवा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, प्यार का एक माहौल बनाए रखे, ठीक है? घर में पूजा पाठ आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में लोवान या धूप बत्ती जलाएं, ठीक है? तो इससे ना घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ठीक है?
तो आपको ना घर का माहौल एकदम शुद्ध पवित्र रखना है, ठीक है। घर में हो सके तो गंगाजल का छिड़काव करें, क्योंकि अगर आप अपने घर के एनर्जी को एकदम प्योर रखोगे, ठीक है, तो इतना सब कुछ जो आपके कार्ड में आ रहा है ये जल्द होगा और नेगेटिविटी धुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, अपने फैमिली में प्रेम और करुणा बना के रखें, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करें। जैसे आप लोग ना साथ मिलकर 3 ऑफ पेंटिकल्स आगे बढ़ो, घर की बरकत अपने आप बढ़ती जाएंगी। बाहरी लोगों की बातों में आकर अपने घर की खुशियाँ मत बिगाड़ देना, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपके घर के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके घर को कुछ 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये, क्योंकि देखिए द टावर के कार्ड के बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपके घर में भूचाल आता रहता है ना, इतना जो आप परेशान मुझे अभी दिख रहे हैं, चिंतित परेशान, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, तो ये कभी कभी ना कुछ बाहरी लोगों का या आप कुछ मन घड़त चीज़ें, आपके फैमिली में कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद वो पछताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, आप शायद समझ जाते हैं, जान जाते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उन्हें समझाते भी हैं, लेकिन वो तब तो आपकी बात को नहीं मानते, लेकिन बाद में समझते हैं, ठीक है। जब होनी द टावर हो जाता है तो उनको समझना होगा। और बाहर के लोगों से ना थोड़ा 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है ना कि ठीक है, बाहर के लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन आप लोग ना कुछ अपने से ही, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं हैं और हो सकता है आप लोग करने लगते हैं, ठीक है। समझिए इसे, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ के भी कुछ नियम होते हैं, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा नियम रखें, थोड़ा समझदारी बनाए रखें, जिससे घर का माहौल दी एम्प्रेस की तरह रहे, ठीक है। द हेरोफेंट, ओके, लेकिन बहुत शुभ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। आपके घर में एक तो करियर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, किसी की मैरिड लाइफ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, किसी की शादी यहाँ पर होने वाली है, और आपके घर से या तो आप या आपके फैमिली में, ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई दूर की ट्रैवलिंग करने वाले, कहीं कोई विदेश यात्रा भी हो सकता है, ठीक है। करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या तो आप या आपके फैमिली में कार्ड, लेकिन बहुत पॉजिटिव आई आपके। जो भी अभी द टावर आपके लाइफ में भूचाल आया है ना, उसके पीछे बाबा का कहना है कि वो पुरानी चीज़ें ढहने का था, ठीक है। अगर पुरानी चीज़ें ढहेगी तभी नई इमारत वहाँ पर खड़ी होगी, तो ये आपको अपनी ताकत को समझाने के लिए भी था, ठीक है। जीत आपकी ही होगी और आप ही इसमें जीतेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के रीडिंग में 333 लिखकर ज़रूर से क्लेम करना, बाबा को ज़रूर से धन्यवाद करना।